हेलो एवरीवन, मैं रुखसाना सैफ़ी किचन में आज आपका मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी और बड़ी रसीली एकदम रसमलाई, वो भी किससे? ब्रेड से। यकीन नहीं है तो अभी हो जाएगा। यकीन मानिए, जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये ब्रेड से बनी हुई है। इतनी अच्छी, इतनी सॉफ्ट बनती है। और जैसे कि गाइज़, त्योहारों का सीज़न है, दशहरा फिर दिवाली, तो आप ये रसमलाई ट्राई ज़रूर करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक पैन में यहाँ 1 kg दूध ले लिया है। ये मेरा होल मिल्क है, फुल क्रीम दूध है ये मेरा, कच्चा दूध। तो इसको मैं अब पकने के लिए रखूँगी। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। अच्छा, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको दूध वगैरह जलाना है, रबड़ी बनानी है, मावा बनाना है, तो कभी भी पैन को गैस पर ना रखें। बाद में गैस को ऑन करें, जब उसमें आप दूध डाल दें तब ऑन करें। तो आप देखेंगे कि आपका जो दूध है वो बॉटम में लगेगा नहीं। इट मीन्स कुछ लोग पैन को गैस पर चढ़ा देते हैं और गैस को भी ऑन कर देते हैं और फिर उसमें दूध पोर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? फिर तो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। तो गाइज़, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ 1 kg दूध लिया है और इसको मैं अब हाफ़ होने तक इसको इस तरह से ही पकाती रहूँगी, यानी कि जलाती रहूँगी। काफ़ी रिड्यूस हो गया है, देखिए, पकाते पकाते। सो लेट मी टेल यू गाइज़ कि अगर आपको ये इंस्टेंट अगर ये रसमलाई बनानी है तो इसका तरीका मैं आपको एक बताती हूँ कि यहाँ तो मैंने दूध लिया है। आप दूध की जगह पर ले लें मिल्क पाउडर। तो आप थोड़े से दूध में मिल्क पाउडर मिलाएं तो काफ़ी जल्दी एकदम इंस्टेंट गाढ़ा हो जाता है, रबड़ी बन जाती है। तो इस तरह से आप इंस्टेंट तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैं दूध है मेरे पास, तो यहाँ मैं दूध जला रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वाला काम बिल्कुल भी ना करें, बस मिल्क पाउडर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ काफ़ी दूध हमारा कम हो गया है, रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मीठा। तो यहाँ हमने चीनी डाल दी है और चीनी मैंने 4 चम्मच ली है, जो खाने वाली चम्मच होती है वो 4 चम्मच मैंने डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ तेज़ भी डाल सकते हैं मीठा और हल्का भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा लाइट ही खाया जाता है। तो और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ ये केसर। आपके पास है केसर तो डालें, अदरवाइज़ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिर भी बहुत टेस्टी बनती है इसके बिना भी, ये टोटली ऑप्शनल है। अच्छा, अब मैं डालूँगी केवड़ा वाटर के चंद कतरे। तो यहाँ आप अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, और रोज़ वाटर भी नहीं है तो आप सफ़ेद इलायची का पाउडर भी यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2-3 बूंदें केवड़ा वाटर की डाल दी हैं, तो इससे अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाती है। और अब मैं डालूँगी इसमें, ये मेरा पीला कलर है। वैसे तो मैंने इसमें केसर भी डाला है, देखिए हल्का सा येलो कलर आ चुका है हमारे दूध पर, लेकिन फिर भी जो मुझे एक्चुअल कलर चाहिए वो नहीं आया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो यहाँ मैं ये फूड कलर डाल रही हूँ। ये पाउडर फूड कलर है, आप लिक्विड वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बस थोड़ा सा नाइफ़ की नोक से हल्का सा इसमें डाला है। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा सा और इसमें डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ही डालें क्योंकि काफ़ी तेज़ हो जाता है कलर। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने और डाला है और अब हम इसे चला के देखते हैं। ये देखिए, तो अब जो मुझे कलर चाहिए एक्चुअल, यही कलर मुझे चाहिए बाज़ार जैसा। तो ये टोटली ऑप्शनल है, इसके बिना भी ये बन जाएगी। ये देखिए, हमारा अच्छे से हमने इसको कर लिया है तैयार। अब बस थोड़ी देर और हम इसे पकाएंगे जिससे कि थोड़ा सा और थिक हो जाए। अभी पतला है ये, तो मैं थोड़ा सा और पकाती हूँ इसे। ये देखिए, मैंने कुछ मिनट इसको पकाया था तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं बनाना है, मतलब रबड़ी नहीं बनानी है आपको। ये रबड़ी थोड़ी गाढ़ी होती है, लेकिन आपको इसे थोड़ा सा पतला रखना है। जो रबड़ी होती है उससे थोड़ा सा पतला रखना है इसको। तो अब आप क्या करें कि इसको ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद में अगर आपको ठंडी पसंद है रसमलाई तो आप इसे फ्रिज में रख दें, और अगर आपको ठंडी नहीं पसंद है तो आप बाहर ही छोड़ दें, इसको बस ठंडा होने दें। हाँ, मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम जो एक फिलिंग है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ इस बाउल में मैं लूँगी 2 चम्मच मलाई, और ये मेरी फ्रेश मलाई है, दूध से उतरी हुई मलाई है। आप चाहे तो बाज़ार की भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको 2 ऑप्शन और देती हूँ कि अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो मिल्क पाउडर थोड़े से दूध में मिलाइए और थिक पेस्ट बनाइए, तो वो मलाई की जगह पर आप ले सकते हैं। और या फिर आपके पास वो भी नहीं है तो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास मावा पड़ा है घर में तो थोड़ा सा आप मावा ले लें। तो ऐसे भी हमारी ये रसमलाई बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे ये कोकोनट पाउडर।
तो ये अब बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। अगर बाज़ार का भी नहीं है तो आप घर में भी छोटे छोटे टुकड़े करें नारियल के और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें। ये मैंने 3 चम्मच ले लिया है कोकोनट पाउडर, और ये मैंने खरबूजे के बीज ले लिए हैं जिनको मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ है, तो ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और ये मैंने 1 चम्मच लिए हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। और ये मैंने 7-8 बादाम लिए थे जिनको मैंने क्रश कर लिया है मिक्सी में, मतलब ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है, बस कोर्सली ग्राइंड किया है जिससे कि इसकी बाइट खाने में आती है तो अच्छी लगती है। तो ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो बच्चों को बना कर दें, काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, प्रोटीन से भरी हुई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और दूध वगैरह सब कुछ हमारा इसमें इस तरह से है कि बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा और हेल्दी भी रहेगा बच्चों के लिए। और अब हम यहाँ मीठे में डाल रहे हैं चीनी। मैंने मिक्सी में पीस ली थी और ये मैंने 4 चम्मच इसमें चीनी का पाउडर शामिल कर दिया है। आप और तेज़ मीठा करना चाहें तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 4 चम्मच डाला है इसमें, जो परफेक्ट है। और अब हमने यहाँ ली हैं ब्रेड। तो ये वाइट ब्रेड मैंने ली हैं, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। जितनी ब्रेड रसमलाई बनानी है उतने ब्रेड के पीस ले लें। मैं इनको इस तरह से इनके किनारे कट कर देती हूँ। अच्छा, इसमें ब्राउन ब्रेड आपको नहीं लेनी है, वाइट ही लेनी है और बिल्कुल फ्रेश लेनी है इसमें आपको ब्रेड। और ये जो हमने किनारे काटे हैं, ये किनारे भी आप फेंके नहीं, इससे आप सुखाकर ब्रेड क्रम्स बना लें। और ब्रेड क्रम्स से काफ़ी रेसिपी बनती हैं, आप सभी जानते होंगे। और अब हम इनको हल्का सा इस तरह से बेलन की मदद से बेल लेंगे, जैसे हम चपाती बेलते हैं। अच्छा, आपकी अगर फ्रेश ब्रेड नहीं है, आपकी पुरानी है ब्रेड, तो आप क्या करें कि हल्के से दूध के या पानी के छींटे मार लें तो थोड़ी सी नरम हो जाएगी और फिर बेलें उसे। तो ये देखिए सारे ब्रेड हमने बेल लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो हम इसमें इस तरह से ऐसे रखेंगे किनारे पर। 1 चम्मच के करीब आप ले लें, इस तरह से आप अंदर फिल कर दें और इसको इस तरह से हम ऐसे रोल करेंगे, ऐसे। ये देखिए हमारा ब्रेड रोल बनकर एकदम तैयार हो चुका है। तो हम इसको जिस भी सर्विंग प्लेट में आपको इसे सर्व करना है उसमें आप इस तरह से लगाते जाएं। तो यहाँ एक और मैं बनाती हूँ। इस तरह से 1 चम्मच लेकर आप इस तरह से इसमें सिलेंडर की शेप में फैला दें और ऐसे रोल कर दें। ये देखिए, तो इस तरीके से ही मैं ये सारे बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने सारे रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं, फिल कर दिए हैं सब ब्रेड पीस को हमने। और ये हमारी रबड़ी देखिए हमने फ्रिज से निकाली है और ये ठंडी होने के बाद में और थिक हो गई है, तो इसलिए इसको बनाते समय पतला ही रखें थोड़ा सा। तो मैं इसमें इसे पोर कर देती हूँ। ये सारी रसमलाई मैं अच्छे से कवर कर दूँगी। अच्छे से इसको पूरा रसमलाई को ढक दें और इसको पतला ही रखें बनाते टाइम, क्योंकि ये जब अब्जॉर्ब करते हैं ये पीस हमारे रबड़ी को तो और भी ज़्यादा थिक हो जाती है रबड़ी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसको थोड़ा सा पतला ही रखें, तो ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और जब ये अब्जॉर्ब करते हैं तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो हमारी रसमलाई तभी रसीली बनेगी जब हम इसको थोड़ा पतला रखेंगे, क्योंकि जो ब्रेड पीस हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे दूध को और वो और भी ज़्यादा हमारी अच्छे से रसमलाई रसीली बन जाती है। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगी कि ब्रेड से बनी हुई है, और नहीं तो सूखे सूखे अंदर से निकलते हैं फिर। और अब आप चाहें तो यहाँ किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पिस्ता से इसको गार्निश कर रही हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ इसको, जिससे कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो गाइस, जब भी आपके यहाँ गेस्ट आए हुए हों या किसी भी ओकेशन पर आप जब ये रसमलाई बना रहे हैं, तो जैसे आपने खाना सर्व कर दिया है और जब वो खाना खा चुकेंगे तब तक ये तैयार हो जाएगी। खाना खाने बैठें तभी उससे पहले ही इसमें रबड़ी पोर कर दें तो एकदम रेडी हो जाएगी। अच्छा, गेस्ट आने से पहले आप रबड़ी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, पहले से ही कई दिन पहले भी आप बना के रख सकते हैं। और ये हैंड टू हैंड इस तरह से ब्रेड के रोल बनाएं और ये इस तरह से पोर करके बस 5 मिनट 6 मिनट के लिए आप रख दें तो ये रेडी हो जाती है। और इसमें रबड़ी पोर करने के बाद में इसे फ्रिज में ना रखें, क्योंकि फिर जो हमारे ये रसमलाई के रोल हैं ये टाइट हो जाते हैं, अच्छी नहीं लगती है फिर रसमलाई। और हाँ, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ थोड़ी सी रबड़ी मेरी थिक हो गई है, आपको लग भी रहा होगा, थोड़ी सी नज़र बची और दुर्घटना घटी, वो तो आपने सुना ही होगा। एनीवे गाइस, ये फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी। और ये देखिए मैं आपको प्लेटिंग करके भी दिखा रही हूँ। ये एक मैंने पीस ले लिया है और थोड़ी सी रबड़ी मैंने अलग से और डाल दी है इसमें। आप चाहे तो रबड़ी अलग से भी डालकर ले सकते हैं इस पर। मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, जब भी इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ तो रबड़ी थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, आपको दिख रहा होगा। और इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स का जो क्रंच आ रहा है, सच में वो पता ही नहीं लगने दे रहा कि ये हमने ब्रेड से बनाई है।
जो अंदर इसकी फिलिंग डाली है वो काफ़ी यम है, और ऊपर से ये रबड़ी, वाह भाई वाह, सोने पे सुहागा। तो आप ज़रूर से बनाइए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपकी कैसी बनी। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी सभी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल माय नोटिफिकेशंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।